व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई वेयरवुल्फ बाय नाइट मूवी के बारे में। काफी टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी इस मूवी को लेकर, तो फाइनली आपके सामने है। इससे पहले मैं हु इनवाइटेड देम मूवी को आपके सामने लाने वाला था, लेकिन आपकी कंटिन्यूस डिमांड के चलते मैंने उस मूवी को साइड रखा एंड सबसे पहले आप लोगों के लिए वेयरवुल्फ बाय नाइट ले आया। हु इनवाइटेड देम पे भी काम चल रहा है एंड बहुत ही जल्द आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। सो वेयरवुल्फ बाय नाइट ये मूवी बेस्ड है मार्वल की कॉमिक पे एंड उसका नाम भी वेयरवुल्फ बाय नाइट है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मार्वल स्टूडियो के इंट्रो को, बट इसका थीम डार्क होता जाता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इसके बारे में बताया जाता है सुपर हीरोज के बारे में। यहाँ पे हम ओजी एवेंजर्स की आर्ट देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इन सुपर हीरोज के बारे में तो सब जानते हैं, बट एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता एंड यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं मॉन्स्टर्स और इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लड स्टोन। लेकिन अब जरूरत है ब्लड स्टोन के नए मालिक की, बिकॉज इसके पुराने मालिक यूलिसिस की डेथ हो चुकी है और आज की रात उसका फ्यूनरल चल रहा है। इस फ्यूनरल में दुनिया भर के मॉन्स्टर हंटर्स को बुलाया गया है एंड इन्हीं में से कोई एक ब्लड स्टोन का मालिक बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जैक रसेल को। वो यहाँ पे आते हुए देखता है कि वॉल्स पे कई मॉन्स्टर्स की ड्राइंग थी एंड मॉन्स्टर हंटर्स उन्हें मार रहे थे। फिर जब वो अंदर आता है तो उसकी नजर पड़ती है ब्लड स्टोन पे। बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट था, बट ये स्टोन रेड है। वो स्टोन को छूने वाला था, तभी उसकी मुलाकात होती है जॉवन से। वो उसे गप्पे मारने लगता है और तभी हम देखते हैं एल्सा को। एल्सा यूलिसिस की ही बेटी है। वो 20 साल पहले घर छोड़ के यहाँ से चली गई थी, लेकिन अपने डैड की डेथ की न्यूज सुनकर वो ब्लड स्टोन लेने आ गई। और वैसे भी ब्लड स्टोन अब उसी की अमानत है। फिर उसके स्टेप मॉम वेरुसा उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें स्टोन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। अगर उसे ये स्टोन हासिल करना है तो उसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद वेरुसा सभी हंटर्स से बात कर रही होती है अबाउट देयर परफॉर्मेंस। हमें पता चलता है कि बिली सॉ ने 26 मॉन्स्टर्स को मारा है, लिंडा ने 37, साइमन ने 43, जोवन ने 57 और अकेले जैक ने 100+ किल्स किए हैं। लेकिन एल्सा ने आज तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा। फिर वेरुसा यूलिसिस का ताबूत खोलती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मर भले चुका है, लेकिन उसने सारी प्रिपरेशन कर रखी है। उसने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रखा है और वो बिल्कुल एक पपेट की तरह मूव कर रहा था। अब जिसको यूलिसिस की परफॉर्मेंस देख के जिक्सॉ की याद आई, वो कमेंट करके जरूर बताना। यूलिसिस उन्हें बताता है कि उनके पीछे कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में उन सभी को एक मॉन्स्टर के एरिया में छोड़ दिया जाएगा। उस मॉन्स्टर की पीठ पे लगा होगा ब्लड स्टोन, तो जो कोई भी उस मॉन्स्टर को मार के ब्लड स्टोन ले लेगा वही ब्लड स्टोन का असली हकदार होगा। इसके बाद वेरुसा कहती है कि मॉन्स्टर से लड़ने के वेपन्स तुम्हें बाहर मिलेंगे, लेकिन सभी का ये क्वेश्चन है कि कहीं इस गेम में नेपोटिज्म तो नहीं होगा, यानी कि कहीं एल्सा को एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, हैंस वो यूलिसिस की बेटी जो ठहरी। लेकिन वेरुसा ये क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एल्सा को भी बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके बाद टाइम आता है अंदर जाने का और सबसे पहले नंबर आता है जैक का। वो अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि ये जगह पूरी भूल भुलैया है। एक बार अंदर जाने के बाद वापस बाहर आना इजी नहीं रहेगा। फिर 1 बाय 1 सभी अंदर आ जाते हैं। सभी लोग बहुत आराम से आगे बढ़ रहे थे, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि मॉन्स्टर कहाँ पे है। वो कभी भी और कहीं से भी उन पे अटैक कर सकता है। इसके बाद जैक आगे बढ़ता है और उसे मिलती है एल्सा। वो कहता है क्यों ना हम एक दूसरे को छोड़ के आगे बढ़े। तभी जोवन उन पे अटैक कर देता है। एल्सा जैक को बचाते हुए जोवन से फाइट करती है। जोवन उसकी पिटाई तो करता है, लेकिन एल्सा के स्किल्स के सामने वो फीका पड़ जाता है। इसके बाद एल्सा जोवन का वेपन लेके वहां से भाग जाती है। अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये सब लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सो द आंसर इज सिंपल। वो सभी कंपटीशन को कम कर रहे हैं, बिकॉज वैसे भी ब्लड स्टोन का हकदार कोई एक बनेगा। तो अगर ये लोग टीम अप करके मॉन्स्टर को मार भी देते हैं तो भी इनके बीच बैटल होगी, तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसीलिए ये लोग पहले से ही एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके बाद एल्सा का सामना होता है एक और हंटर से। ये है साइमन और ये एल्सा के ऊपर अपने हाथ पे लगी मशीन से तीर चला रहा था, लेकिन एल्सा उसका मुकाबला करते हुए जोन के वेपन से उसका हाथ काट देती है। फिर वो दर्द के मारे बाहर निकलता है और जोन के वेपन से एल्सा पे अटैक करने लगता है, लेकिन एल्सा उसका कटा हुआ हाथ उठा के उसे ही मौत के घाट उतार देती है बाय फायरिंग हिज ओन बोस ऑन हिम। लेकिन अभी भी वो दर्द के मारे तड़प रहा था। तभी जोवन वहां आता है और अपना वेपन लेके वहां से चला जाता है। इस दौरान एल्सा साइमन को पकड़ के लेटी हुई थी, जिससे कि जोवन की नजर उस पर ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं जैक को। उसे वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, बिकॉज वो दोनों फ्रेंड्स हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है टेड। ये है मैन थिंग। फिर हम देखते हैं कि उसकी पीठ पे लगा है ब्लड स्टोन और इससे उसे काफी तकलीफ हो रही है। जैक उसे कहता है कि उसके पास बॉम्ब्स हैं और उनकी हेल्प से वो उसे बाहर निकाल लेगा। एक्चुअली जैक को स्टोन चाहिए ही नहीं, उसे बस अपने फ्रेंड टेड को यहाँ से बाहर निकलवाना है। लेकिन तभी उसके पीछे लिंडा पड़ जाती है। वो उसे बचते हुए भागता है और उसी रूम में आ जाता है जहाँ पे एल्सा थी। फिर वो गेट बंद कर देता है और गेट हो जाता है लॉक। एंड द बैड न्यूज इज एल्सा के पास की नहीं है। इसके बाद जैक एल्सा की हेल्प करता है, बिकॉज साइमन से फाइट करते वक्त उसके पैर पे कट आ गया था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में एल्सा को पता चल जाता है कि जैक मैन थिंग का फ्रेंड है और वो यहाँ पे ब्लड स्टोन लेने नहीं बल्कि अपने फ्रेंड को आजाद करने के लिए यहाँ पे आया है। वो कहता है कि तुम उसे छुड़ाने में मेरी हेल्प करो और बदले में मैं ब्लड स्टोन हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। एल्सा इसके लिए मान तो जाती है, लेकिन सवाल ये कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी एल्सा को याद आती है अपनी आंट फ्रांसिस की। एक्चुअली जिस रूम में वो दोनों लॉक हैं, वहाँ पे एल्सा के एंसेस्टर्स के कॉफिन
कॉफिन पड़े हुए हैं, जिनमें से एक है आंट फ्रांसिस का। उनका मानना था कि मरने के बाद वो वापस जिंदा होंगी, तो वो यहाँ से बाहर निकल सके इसीलिए उनके कॉफिन में की डाली गई थी। वेल वो जिंदा तो नहीं हुई, लेकिन अब उनकी की आएगी एल्सा और जैक के काम। फिर वो दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और एल्सा कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम दोनों को ही निपटा दूंगी। जैक कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर को टेड बुलाना, वरना वो तुम्हें स्ट्रेंजर समझ के मार देगा। अब बातों बातों में जैक बॉम्ब एक्टिव कर देता है। फिर वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। एल्सा को आगे जाते हुए जोवन मिलता है। वो उस पर अटैक करता है। इससे पहले ही मैन थिंग ने उसका खेल खत्म कर दिया, लेकिन एल्सा बच गई क्योंकि उसने उसे टेड बुलाया। ऑन दी अदर हैंड जैक बहुत ही बचकानी हरकतें करता है, बट एट द एंड वो बॉम्ब को सही जगह रख देता है एंड बॉम्ब ब्लास्ट होते ही दीवार गिर जाती है। इसके बाद मैन थिंग वहाँ से चला जाता है, बट जाते जाते एल्सा ब्लड स्टोन को उसकी बॉडी से निकाल देती है। फिर जब जैक उसे उठा के एल्सा को दे रहा था तभी उसे बुरी तरह शॉक लगता है और वो दूर जा गिरता है। अब ये तो क्लियर था कि जैक कोई हंटर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, तो इसीलिए उसे मिलेगी पनिशमेंट। लेकिन एल्सा ने भी उसकी पूरी हेल्प की मैन थिंग को छुड़ाने में, तो इसीलिए उन दोनों को शॉक देके एक केज में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे जैक एल्सा को बोलता है कि घबराने की बात नहीं है, वो एक वेयरवुल्फ है एंड फुल नाइट की रात कोई वुल्फ में बदलता है। लेकिन एल्सा उससे कहती है कि ब्लड स्टोन तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हारे असली रूप में ले आएगा। इसके बाद वो एल्सा को स्मेल करने लगता है और कहता है मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे याद रहो और मैं तुम्हें वुल्फ बन के भी कुछ ना करूँ। वो उसे आई कांटेक्ट बनाए रखने को कहता है। वो बताता है कि ये तरीका बस एक बार ही कामयाब हुआ है, मतलब कि इस चीज को लेकर वो श्योर नहीं है। फिर वहाँ वेरुसा आती है अपनी पूरी फौज को लेके और भाषणबाजी करने लगती है। भाषण देने के बाद वो स्टोन का यूज करके जैक को उसके असली रूप में ले आती है। यहाँ पे वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया जाता। इसके बाद फाइनली वो भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वेरुसा को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही थी, तभी जैक उसे पकड़ लेता है। वो उसे मौत के घाट उतार ही देता, लेकिन गार्ड्स उसे शॉक देके दूर कर देते हैं। बट वो रुकने वाला कहाँ था, वो केस तोड़ के बाहर आ जाता है और अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। फिर एकदम से वो आता है और गार्ड्स को मारने लगता है। वेरुसा बस उसके मजे ले रही थी, लेकिन उसने अपनी मौत को ही दावत दे दी। यहाँ किसी में इतना दम नहीं था कि वो जैक को रोक सके। तो पता नहीं ये लोग किस बात के डीमन हंटर हैं। वहाँ जैक सभी को उधेड़ रहा था और यहाँ एल्सा भी केज से बाहर आ जाती है। वो पहले बिली से फाइट करती है एंड उसे ठिकाने लगाने के बाद आ जाती है लिंडा, लेकिन अपनी ऑसम स्किल्स के चलते वो उसका खेल भी खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक बहुत ही ब्रूटली सबको मार रहा था। सो अगर मूवी कलरफुल होती तो ये सभी सीन कट कर दिए जाते, बिकॉज यू नो मार्वल आर रेटेड चीजें नहीं दिखाता, वो सभी को खत्म कर देता है। लेकिन वेरुसा उसे कंट्रोल कर लेती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्टोन। जैक बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन ब्लड स्टोन के सामने वो कुछ नहीं था। तभी एल्सा वेरुसा पे अटैक कर देती है। अब जैक आउट ऑफ कंट्रोल होकर एल्सा पे भी कूद गया एंड या वो उसे मार ही देता, लेकिन एल्सा उसकी आंखों में देखती रही। इसी वजह से जैक उसे पहचान जाता है एंड उसे चोट पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है। लेकिन वेरुसा वापस उठती है एंड वो बस एल्सा को मारने वाली थी, बट तभी वहां आ जाता है मैन थिंग एंड वेरुसा का खेल भी खत्म कर देता है। फिर एल्सा उसे बताती है कि जैक उस साइड गया है। इसके बाद टेड भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड एल्सा बन जाती है यहाँ की लेडी, यानी कि रानी या फिर कह लो लीडर। एंड अब एल्सा ये ब्लड स्टोन की असली हकदार। फिर स्क्रीन पे कलर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं जैक को, अब वो वापस इंसान बन चुका है एंड टेड ने भी उसे ढूंढ लिया। फिर ये मूवी एंड हो जाती है, लेकिन दी एंड भी पुरानी मूवीज की तरह लिखा हुआ था, यानी कि जैसे क्लासिक मूवीज में लिखा आता है बिल्कुल वैसा। सो मूवी में हमने नोटिस किया कि मॉन्स्टर बुरे नहीं है, बल्कि बुरे तो उन्हें बेवजह मारने वाले हंटर्स हैं। वेल ये बस इस मूवी का कहना है। इसमें हमें 2 मॉन्स्टर दिखाए गए हैं जो कि काइंड है और 4 हंटर्स जो कि बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हंटर थी जो कि काइंड है। बिल्कुल मैं एल्सा की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह इस मूवी में हमें अच्छे डीमन दिखाए गए हैं। कई मॉन्स्टर्स बुरे भी होंगे, आई मीन मेजॉरिटी मॉन्स्टर्स इविल होंगे। सो फाइनली दिस मूवी एंड्स हियर। वेल ये मूवी कम एपिसोड ज्यादा था बिकॉज इसकी लेंथ सच में बहुत कम थी। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि मार्वल ने हमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बिकॉज एज यू नो फेज 4 में मार्वल को बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़नी भी चाहिए। लेकिन सच में ये मूवी मुझे वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ मार्वल स्टूडियोज लगी है। वेल ये मूवी वेयरवुल्फ के बारे में थी, लेकिन वेयरवुल्फ की कैटेगरी में ये मूवी इतनी खास नहीं थी। आई नो इसे लेके आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां जरूर देने वाले हो, लेकिन सच में असली वेयरवुल्फ मूवीज इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। वेल अगर आपको वेयरवुल्फ मूवीज में इंटरेस्ट है तो कमेंट करके जरूर बताओ और हम आपके लिए दुनिया भर की सबसे बेस्ट वेयरवुल्फ मूवीज ले आएंगे। So if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.